आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। राव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पीपलदा में रविवार 12 अप्रैल को क्षेत्रीय विधायक श्री मधु वर्मा के कर कमलों से पीपलदा गुड़िया नयापुरा रोड का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और बैंडबाजों के साथ विधायक का स्वागत कर जुलूस के रूप में उन्हें लोकार्पण स्थल तक लाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस पक्की सड़क की लंबाई लगभग 7.06 किलोमीटर है तथा निर्माण कार्य पर करीब 511.10 लाख रुपए की लागत आई है। यह सड़क पीपलदा, कंपेल, पिवडाय, गुड़िया, नयापुरा सहित आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है। सड़क निर्माण से अब ग्रामीणों और राहगीरों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक मधु वर्मा ने कहा कि पूर्व में इस मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर थी और यह पगडंडी जैसा बन चुका था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब यह सड़क क्षेत्र के विकास की नई पहचान बनेगी। ग्रामवासियों की मांग पर विधायक ने पीपलदा में सड़क किनारे नाली निर्माण के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। लोकार्पण समारोह में विधि विधान से मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात विधायक एवं अन्य गणमान्य जनों ने फीता काटकर सड़क का शुभारंभ किया। ग्रामवासियों ने विधायक को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान दिया गया नारा राव की नैया मधु भैया अब पूरी तरह सार्थक होता दिखाई दे रहा है। विधायक मधु वर्मा ने यह भी बताया कि क्षेत्र की जल समस्या के समाधान हेतु आगामी वर्ष में नर्मदा पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को केवल वर्षा भर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे दूसरी फसल भी ले सकेंगे। लोकार्पण के पश्चात विधायक ने नर्मदा पाइपलाइन परियोजना के प्रगति कार्यों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जीतू जिराती, रवि रावलिया, विश्वजीत सिंह सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र चौधरी ने किया एवं अंत में आभार सरपंच श्रीमती शर्मिला श्री कृष्ण मंडलोई ने माना। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, जल और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से राव विधानसभा में विकास की नई तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। चलिए एक मिनट रुकिए। गुड़िया नयापुरा एक रोड का निर्माण हुआ है और बहुत अच्छी रोड एक बनी है। बड़ा लंबे समय के बाद में इस रोड की सौगात ग्रामवासियों को मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा पीपलदा गांव हमारा बहुत ही अच्छा गांव है और बड़ी पंचायत है यहाँ पर। और बड़ी पंचायत के होने के नाते मतलब इनकी सारी खेती, मतलब ये जो रोड बनाया हमने पीपलदा नयापुरा गुड़िया रोड जो बनाई है 6 करोड़ की लागत की करीब करीब, तो उस रोड पे मैक्सिमम लोगों की जमीन है। और ये रोड जो जाते हैं तो उदयनगर रोड से भी मिलता है, मतलब मेन रोड से अगर किसी को जाना है, बढ़वा जाना है या उदयनगर जाना हो तो ये रोड पे भी मतलब मिलता है। लेकिन अपने पिछली बार जब हम लोग चुनाव जीते थे तो यहाँ बहुत बुरी हालत थी इस रोड की, मतलब आप निकल नहीं सकते थे, कच्चा रोड था। और लगातार मतलब हमारे कार्यकर्ता हम ये प्रयास करते रहे कि भैया अब चूंकि अपना विधायक तो नहीं आया, लेकिन अब आप कोशिश करोगे तो बन जाएगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उनसे जाकर मिले और उन्होंने मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मेरे बोलने के बाद वो निश्चित है, वो इतनी चिंता करते थे कि भले हमारा विधायक हार गया तो क्या हुआ, लेकिन हमको
मधु भैया के काम करना, तो उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया। तो पीछे पड़ करके थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी फॉरेस्ट वगैरह की, और पीछे पड़ के उसका निराकरण करके और तुरंत इसको हमने पीछे बढ़ के रोड बना दी, और आज ये रोड बनकर तैयार है, जिसका कि आज लोकार्पण हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर करा। बताया जा रहा है एक छोटी सी पगडंडी थी जो आज एक बहुत बड़ी रोड बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? 9 महीने के अंदर ये रोड का निर्माण हुआ मात्र? नहीं, टाइम लगा इसको, रोड में तो काफी टाइम लगा, 2-1 साल लग गए, लेकिन कुल मिलाकर जो दिक्कतें थी बीच में, कुछ आसपास किसानों की जमीन भी आ रही थी, उससे भी चर्चा करके हम लोगों ने बात करके उनसे भी जमीन ली। बीच में फॉरेस्ट का एक दिक्कत थी वन विभाग की, उसको भी हमने पीछे पड़ के उसका भी निराकरण किया, उसके अंदर लगी, लेकिन बहुत जल्दी, फिर भी बहुत जल्दी रोड बन गई। और मैं समझता हूँ कि इस रोड बनने के बाद हमारे सारे किसानों को बहुत मतलब खुशी है। और आपने देखा ही होगा जिस तरह से भी हमारे साथ जुलूस बना के लोग गाँव से यहाँ पर आए, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं जो ये हम काम कर रहे हैं, इस सारी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं की और हमारे मतदाता की। ग्रामवासियों ने आपसे यहाँ पर नाली निर्माण की मांग भी की और आपने तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। देखिए, इन्होंने चिंता इस बात की करी है कि मतलब ये रोड पे अगर नाली नहीं बनाएंगे तो रोड जल्दी खराब होगी। निश्चित अगर जो चीज़ बताई है तो हम निश्चित ही पीछे पड़ के इसको भी नाली का निर्माण भी कराएंगे, उसका एस्टीमेट बना के टेंडर लगा के काम कराएंगे। आज आपका विजय जुलूस जैसा माहौल यहाँ पर दिखाई दिया, ग्रामवासियों ने पूरे दिल से आपका यहाँ स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके मन में मतलब जनप्रतिनिधि के प्रति बहुत भावना थी, और आपने ये प्रकट उन लोगों ने करी। मैं समझता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब अच्छे काम करता है तो गांव के लोगों के मन में भी जगह बनती है, और आज वो सब देखने को मिला है। निश्चित है कि अभी आने वाले समय के अंदर भी अभी एक हम नर्मदा का पानी ला रहे हैं। मैं समझता ये एक ऐसा गांव है कि जहाँ पे सब उन्नत किसान हैं, किसान बहुत मेहनत करने वाले किसान हैं, लेकिन अब इनकी मजबूरी क्या है कि इनके यहाँ पानी जो है, बरसात का पानी, इसकी तो फसल हो जाती है अगर बरसात अच्छी गिरती है, लेकिन बरसात के बाद अगर पानी नहीं गिरता है और कम गिरता है तो इनकी दूसरी फसल भी नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि फसल नहीं होती तो इनका किसानों को बड़ा नुकसान होता है, और उसके लिए भी हम लोगों ने नर्मदा का पानी लाने का प्रयास किया है। और आने वाले अगले साल के अंदर बरसात के बाद निश्चित है कि वो पानी यहाँ जब मिलने लगेगा तो मैं समझता हूँ जितने आज लिखे हैं उस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी